जय हिंद साथियों। सोमवार 5 मई को हरियाणा सरकार कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट मीटिंग में किन किन अहम फैसलों पर सहमति बनी और किन किन हरियाणा सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई और किन किन पर अंतिम मुहर लगी, उन सब योजनाओं को जानने के लिए, गरीबों के लिए, बीपीएल के लिए, किसानों के लिए और अग्निवीरों के लिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो किन किन योजनाएं हैं, जो योजनाओं को थोड़ी सी अगर नज़र मार लेते हैं। बीपीएल प्लॉट यानी बीपीएल प्लॉट देंगी हरियाणा सरकार अपने वादे के मुताबिक। कलाकार योजना यानी कलाकार जो हरियाणा में कलाकार हैं, चाहे गायकार हैं, चाहे वो और डांसर हैं, उनको एक, और जो शराब बिक्री है वो शराब बिक्री गाँवों से दूर होगी। तो इन योजनाओं को देखने के लिए कैसे कैसे ये इम्प्लीमेंट होगी, आप हमारी वीडियो पर बने रहें, अंत तक हमारी वीडियो देखें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो योजनाएं हैं, नायब सरकार में गरीबों के घर का सपना होगा पूरा। 537 ग्राम पंचायतों और 24 महापंचायतों में 1,58,000 लाभार्थियों को मिलेंगे प्लॉट। तो ऐसी घोषणा की है। कल की कैबिनेट मीटिंग में अंतिम मुहर लगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत 1,58,000 आवेदकों के लिए प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया गया। इसमें जो पहले चरण में प्लॉट दिए गए थे, 4,532 लाभार्थियों को प्लॉट दिए गए थे। और साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जो ये प्लॉट दिए गए थे, इस योजना के तहत वो अभी तक उनके पैसे नहीं मिले हैं और उनके फार्म भी अभी तक भरे जा रहे हैं। वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। उसके साथ साथ उनकी सर्वे भी जारी है और 15 तारीख तक आप उसके फार्म भर सकते हो और किसी भी सीएससी सेंटर पर आप उसका फार्म भरवा सकते हो। आप ये देख पा रहे होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत दूसरे चरण के आवेदकों के लिए प्लाट बुकिंग प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए, तो जिन्होंने आवेदन किया है और जो आवेदन से रह गए थे, उम्मीद है कि यह आवेदन हरियाणा सरकार इसके लिए दोबारा से आवेदन खोलेगी और तब इन बीपीएल प्लाट के लिए जो गरीब बिलो पॉवर्टी एंड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार प्लॉट देगी। चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। जो दूसरी खबर है, मंत्रिमंडल में पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान। जो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार थे, हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार, योजना नामक एक नई योजना लागू की गई, जिसको मंजूरी प्रदान की गई। पात्र कलाकारों को 10,000 रुपये मासिक मानदेय, कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। जिन कलाकारों को हरियाणा में लगभग 20 वर्ष का अनुभव है और वो 20 साल से गाने बजाने का कार्य करते हैं, तो और उनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है, तो उनको हरियाणा सरकार 10,000 रुपये मासिक वेतन देगी। और यदि आपकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से 3 लाख रुपए के इनकम है, तो उन कलाकारों को हरियाणा सरकार 7,000 रुपये महीना देगी। 2020-21 और 2021-22 के आवेदन माने जाएंगे अनिवार्य। तो हरियाणा सरकार ने 21-22 और 22-23 20-21 और 21-22 में इन जो हरियाणा के कलाकार हैं उनसे आवेदन मांगे थे। तो चलते हैं आज की जो धमाकेदार तीसरी कैबिनेट की कैबिनेट की मुहर लगी है। जो हरियाणा के प्रदेश के युवा हैं और उन्होंने अग्निवीर की नौकरी में काम किया है। अग्निवीरों को नौकरी में 20% कोटा, हरियाणा पुलिस की या हरियाणा सरकार की कोई भी भर्ती होती है, उनमें अग्निवीरों को 20% कोटा दी जाएगी और अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। और शहीदों की तर्ज पर उनको अग्निवीरों को यानी अब 1 करोड़ की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि कोई अग्निवीर ड्यूटी पर रहते हुए शहीद हो जाता है, तो हरियाणा सरकार उनको 1 करोड़ रुपये देगी। ऐसा हमारे यशस्वी श्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट की मीटिंग में मुहर लगी। लेफ्टिनेंट नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए और 1 सदस्य को नौकरी। नई आबकारी नीति के तहत लोक कलाकारों को आर्थिक मदद और पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को
योजना को मंजूरी। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु व 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले कलाकारों को मासिक सहायता। परिवार पहचान पत्र में जिन कलाकारों की आय 1,80,000 रुपये से 80,000 रुपये है उनको 10,000 रुपये, और जिन कलाकारों की 1,80,000 से 3 लाख उनको 7,000 रुपये महीना। नई आबकारी नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजना को हरी झंडी, यानी हरियाणा में हब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और नई आबकारी नीति के तहत ही हाईवे पर अब ठेके नहीं दिखाए जाएंगे और ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज व मंदिर से 150 मीटर दूरी पर ठेके खोलें। गौ सेवा आयोग के लिए जो 200 करोड़ का बजट होता था उसको बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया। शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद की अटेली में 200 वर्ग गज का प्लाट देगी। पहलगाम हमले में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का कैबिनेट की मंजूरी मीटिंग में कल मंजूरी मिली है। तो ये थी आज की योजनाएं जो हरियाणा सरकार चला रही है। और नई योजना, उसमें नई योजना ये थी जो आपको हम बता चुके हैं कि भाई एक तो जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 उनको हरियाणा सरकार उन कलाकारों को 10,000 रुपये मासिक देगी, और जिनकी 1,80,000 से 3 लाख रुपए फैमिली आईडी में इनको इनकम है उनको 7,000 रुपये मासिक वेतन देगी। तो अब देखना यह है कि इस योजना को हरियाणा सरकार कितनी जल्दी लागू करती है। और बीपीएल प्लाट, यानी बीपीएल प्लाट के लिए फार्म कब से आवेदन शुरू होने थे। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ये खबर आप तक पहुंचानी थी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आपका वहम दूर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार से बीपीएल प्लाट के लिए आवेदन जल्द से जल्द खोलेगी और नए फार्म भी बीपीएल प्लाट के लिए हरियाणा सरकार जल्द से जल्द मांगेगी। तो जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।